हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 1 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या चली हुई है इस वक्त, आपकी फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आ रहा है, चाहे भले ही आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, शादी विवाह के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या है और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद में हम डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, अंजल जी उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन आपका होगा, आंसर अंजल जी देंगे। तो उसके बारे में हम बाद में बातें करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखते हैं स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि आपकी जो है इस वक्त एनर्जी क्या बता रही है, करंट एनर्जी क्या है आपकी। पेज ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी करंट एनर्जी बता रही है कि उन चीजों को ठीक करने का सोच रहे हैं आप, जो पास्ट में आपको चीजें परेशान कर रही थी, दुखी कर रही थी। हो सकता है कि रिश्ते में आपको धोखा मिला हो, चीटिंग हुई हो, आपने किया हो, या आपके साथ किसी ने धोखा किया है। आपको महसूस हो रहा है कि जिस पर्सन से आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो वो या तो किसी और के साथ इन्वॉल्व है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो आपको महसूस हो रहा है कि हमें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में मतलब कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा चीजों को क्लियर करने के लिए, चाहे उनको विजिट करनी पड़े, चाहे आपको विजिट करनी पड़े, किसी को विजिट करना पड़े, तो आप चीजों को क्लियरिटी के साथ इजी और आसान बनाने का सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप महसूस कर रहे हैं कि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। तो जांच पड़ताल करके, जांच परख करके चीजों को इजीली आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती तो आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेने का सोच रहे हैं। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप नहीं लेना चाहते। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। महसूस कर रहे हैं कि आपको उन चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए जो आपको लाइफ में आगे ले जा सके, ना कि पीछे की तरफ। तो और अगर आप फॉरेन में या दूसरे स्टेट में रहते हैं या सामने वाला रहता है, तो फोन कॉल के थ्रू, मैसेज या इंस्टाग्राम के थ्रू चीजों को सही करने का सोच रहे हैं, इजी करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं। तभी आप कोई डिसीजन ले पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी है वो काफी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, आपको आगे बढ़ाने की तरफ लेकर जा रही है, ताकि फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह हो सके और फिर से जो है कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ आपको ना रहे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बता रही है। तो नए पर्सन के लिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या रहेगी। चाहे किसी फ्रेंड, दोस्त के रूप में आप पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में कोई नया बंदा या बंदी आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी, या नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है और उसके लिए आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जस्टिस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो आपके जो नए पर्सन के लिए एनर्जी बता रही है कि अभी हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, या आप जाने का सोच रहे हैं, लेकिन आप अभी उस एनर्जी में नहीं है कि आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। अभी आप को लग रहा है कि जब तक वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, डिटैच रहना, कोल्ड रहना, एक दूसरे से बातें ना करना, एक दूसरे से खफा खफा रहना, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, कोई किसी और से प्यार प्रेम होना, अ, तो जो जो चीजें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जब तक पूरी तरह से आप उनको लेट गो नहीं कर देंगे, उनको अलविदा नहीं कर देंगे, दिल और दिमाग से पूरी तरह से नहीं निकाल देंगे, तो अगर आप आगे बढ़ते भी हैं तो आपके साथ न्याय नहीं होगा या सामने वाले के साथ न्याय नहीं होगा। तो आप हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, और लेकिन पहले आप महसूस कर रहे हैं कि पहले उन चीजों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए जो आप के रास्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, ताकि आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील कर सकें और अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ सके, ताकि आपके साथ न्याय हो सके और सामने वाले के साथ भी जो बंदा या बंदी आएगा उसके साथ न्याय हो सके। तो आप हर तरह से न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, इसलिए अभी आप जिस एनर्जी से गुजर रहे हैं, जिस नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, पूरी तरह से उसको खत्म करके ही नए रिश्ते की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नया पर्सन है, या तो आपकी लाइफ में आ ही नहीं रहा है, या फिर आ भी रहा है तो आप उसको आने देने नहीं चाहते, क्योंकि आप पहले चाहते हैं कि पहले वो एनर्जी रिमूव हो जो आपको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप डिटैच या कोल्ड रहते हैं, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप का जो पास्ट पर्सन है वो आने के लिए रेडी है, मतलब दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है, परेशानी चली हुई है, आप बातें नहीं कर पा रहे हैं, वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन या तो आप सोच रहे हैं या आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जब क्या चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, तो रिश्ता इजी और आसान होगा, आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। तो इसलिए आप गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आपको लग रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ बातें करेंगे तो अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जो आप की बातों को समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, तो जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो इसीलिए अभी आप पहले इस मन मुटाव को खत्म करते हुए धीरे धीरे करके, अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि एकदम रिश्ते को एक्सेप्ट कर सके, लेकिन हाँ आप धीरे धीरे करके बातें करना चाहते हैं, ताकि जो ये मन मुटाव है, जो परेशानी चली हुई है, तो जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं, तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके वो आगे बढ़नी शुरू हो जाए, ताकि ये नेगेटिविटी खत्म हो सके और इस वर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकला जा सके और आगे जाकर इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार किया जाए। तो अभी आप सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं, और तब तक आप चाहते हैं कि आप तभी आगे बढ़ेंगे जब चीजें पूरी तरह से क्लियर होंगी और इजी और आसान होंगी। तो चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के लिए के अगेंस्ट जाना पड़े, तो आप एक दूसरे के साथ बातें तो कर रहे हैं, करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई शादी विवाह के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पूरी तरह से ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि वो आए और रिश्ते में आगे बढ़ जाए। तो धीरे धीरे करके आप बातों को क्लियर करेंगे, इजी और आसान करेंगे, तभी आप जो है धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि रिश्ता चेयरफुल, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। उसके लिए 3 दिन, 3 सप्ताह, 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है रिश्ते को आगे बढ़ने में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जस्ट एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं चीजों को क्लियर करने के लिए, और गेट टुगेदर करना चाहते हैं, ताकि
अपने मन की बात बता सकें एक दूसरे से, और धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाए और रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत की शायद आपकी लाइफ में हो सकती है, वही धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ा सकती है। तो पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है धीरे धीरे आगे बढ़ने की दिखाई दे रही है। जो मनमुटाव, जो परेशानी चली हुई थी, तो वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि शायद जो ये पास्ट पर्सन है, तो नए पर्सन की तो एनर्जी अभी नहीं है कि कोई नया बंदा आ रहा है और आगे बढ़ेगा। जब तक आप पुरानी चीजों को पूरी तरह से भूल नहीं जाते, हो सकता है वो आपका कोई फ्रेंड, सहेली, दोस्त रहा हो, उसे पहले से जानते हो, या तो आप एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो या सामने वाला। तो नई एनर्जी के लिए आप बिल्कुल भी रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पास्ट पर्सन के लिए आप धीरे धीरे करके अगर आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ वो मन मुटाव, जो परेशानी है वो खत्म होगा और सही समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, और जो है फायदे और नुकसान को इग्नोर मत कीजिए। जांच पड़ताल करके, चीजों को जांच परख करके ही डिसीजन लीजिएगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और चमकने वाली चीज वो पीतल या रांग भी हो सकता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो रिश्ता आपको लग रहा है कि काफी अच्छा है, स्टेबल है, कामयाब है, जरूरी नहीं है कि वो रिश्ता आपके लिए परफेक्ट हो या आप उनके लिए परफेक्ट हो। तो जांच पड़ताल करके, जांच परख करके ही डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए, और पूरा तरह से क्लियरिटी करके ही आगे बढ़िए। और अगर ऐसा करके, जांच पड़ताल करके आगे बढ़ेंगे तो जो है आप चीजें सक्सेसफुल हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, और सही समय आने पर रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब किया जा सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है, धीरे धीरे करके आप कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो रिश्ता आपके लिए जो है स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। जिसे आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में जैसे भी जानते हैं, या अनबन हो गई थी, रिश्तों में दूरियां हो गई थी, आप अपने आप को सिंगल मानने लग गए थे, तो जो भी रहा है पास्ट पर्सन के लिए, आप कोशिश करेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन नए पर्सन की एनर्जी अभी नहीं है कि आप नए पर्सन के साथ एंट्री करें और रिश्ता सही हो जाए। वहां जब तक आप उन चीजों को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल देते जो आपको परेशानी दे रही है, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, तब तक आपको नए पर्सन के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब सब माइंड से सोचिए, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, जब आपको लगे कि सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और आंसर देखिए। आप धीरे धीरे करके आप जो है आप आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ, जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। जरूरी नहीं ये हर किसी के साथ मैच करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, आस्क यूर एंजल्स नो। यूनिवर्स जी आप से मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं, आपके लिए जो आगे बढ़ने का है, ये नए पर्सन के लिए अभी परफेक्ट समय नहीं है, उचित समय नहीं है। पहले ध्यान में बैठिए, अपना सोचिए, समझिए, और जो भी आपका मन कहे, जो भी आपकी आत्मा कहे, सब माइंड कहे, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है आगे बढ़िए। यानी कि आगे बढ़ना है या रिश्ते को खत्म करना है, जो भी आपको ठीक लगे उसी के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। अभी जो समय है आपके फेवर में नहीं है, अभी आपको वेट और इंतजार करना पड़ेगा सही समय का। जब तक आप ध्यान में बैठिए, अपने आप को मेडिटेट कीजिए, ताकि आपको क्लियरली जवाब मिल सके। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।